आज हम लोग कक्षा 10 का तीसरा अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों के हल को देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ये लैंग्वेज वाला प्रश्न है। इसको आपको देखो, इसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? तो इस स्थिति को बीजगणितीय और दूसरा क्या, ग्राफीय रूप, इन दोनों में इसको व्यक्त करना। तो बीजगणितीय का मतलब हो गया कि आप जो समीकरण लाएंगे ना, वो हो जाएगा बीजगणितीय रूप। जब उसको ग्राफ के रूप में दिखा देंगे आलेख में, तो हो जाएगा ग्राफीय रूप। ये दोनों में आपको इसको दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये दो कंडीशन के लिए मान लेते हैं। एक तो ये खुद आफ्ताब है, फिर उसकी दूसरी क्या है, पुत्री है। यहाँ दो कंडीशन है, तो दोनों के लिए हम लोग मान लेते हैं। तो इसका हल देखते हैं। देखिए, आफ्ताब के लिए और पुत्री के लिए आप दो चर यानी एक्स और वाई, उसकी वर्तमान आयु को आप मान सकते हैं। आप किसको एक्स मानेंगे किसको वाई मानेंगे यह मैटर नहीं करता, किसी को भी एक्स और वाई मान सकते हैं। तो हम मानते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं इसको एक्स वर्ष, तथा पुत्री, जो उसकी पुत्री है उसकी वर्तमान आयु, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई वर्ष। अब देखिए, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष दो कंडीशन बन रहा है, यानी कि स्थिति 1। यदि आप प्रश्न से देखें, प्रश्न से स्थिति 1 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अपने पुत्री से कहा था कि 7 वर्ष पूर्व, तो जब भी पूर्व लिखा हुआ रहेगा तो आप जो वर्तमान आयु होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है, यानी कि वर्तमान आयु एक्स है, तो इसमें 7 माइनस हो जाएगा। और चूंकि यह अपने पुत्री से तुलना करना, तो तुलना करने के लिए हमेशा यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। और पुत्री से तुलना करना, तो वाई माइनस क्या करना है 7। तो क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफ्ताब कहता है पुत्री से कि तुमसे 7 गुना, तो पुत्री से 7 गुना, यानी कि इसमें आप क्या करेंगे 7 को गुना कर देंगे। इसको जब आप आगे हल करेंगे तो एक्स माइनस 7 बराबर 7 में वाई को गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 वाई, और 7 से 7 को गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 49। अब वाई को इधर लाएंगे, यानी कि 7 वाई को पक्षांतरण करेंगे, तो जो प्लस में 7 वाई इधर आ जाएगा माइनस में 7 वाई, और दाईं तरफ में आपका क्या है माइनस में 49, माइनस 7 को आप दाईं पक्ष में ले जाएं तो हो जाएगा +7। तो क्या मिलता है, माइनस 49 में 7 आप घटा दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको एक्स माइनस 7 वाई, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 वाई बराबर 49 में 7 को घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 42। ये आपके पास एक समीकरण ये प्राप्त हो गया, समीकरण 1, यानी कि बीजगणितीय रूप में आपको एक समीकरण मिल गया। इसी के युग्म में एक और समीकरण आपको निकालना है, जो कि आपकी दूसरी कंडीशन दी है कि आपसे 3 वर्ष बाद। तो चलिए देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में अभी तक आपको समीकरण 1 यहाँ प्राप्त हो चुका है, एक्स माइनस 7 वाई बराबर -42। अब चलते हैं इसका दूसरे कंडीशन पर। तो दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद। तो जब 3 वर्ष बाद कहा जाए तो हम क्या करेंगे कि इसमें आप प्लस करेंगे, जब भी बाद रहेगा तो आई को क्या करेंगे प्लस, तो एक्स +3, अब तुलना कर रहे हैं पुत्री से, तो वाई +3। कह रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री से यह 3 गुनी आयु का रह जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ 3 को गुना कर देंगे। अब इसको हल करने से आपके पास एक और समीकरण आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। ये आपकी दूसरी कंडीशन में है, एक्स +3 बराबर 3 वाई +3 इंटू यानी कि वाई +3। अब इसको हल करिए तो देख रहे हैं ये हो जाएगा एक्स +3 बराबर 3 को वाई से गुना करेंगे तो 3 वाई हो जाएगा, और 3 से यदि 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार एक्स और 3 वाई के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 वाई, और +3 को दाईं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा, पहले से तो 9 है प्लस में, और +3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3। जब इसको हल करेंगे तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार दूसरी स्थिति से आपके पास ये दूसरा समीकरण आ गया, यानी कि बीजगणितीय रूप, जो बीजगणितीय रूप क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो एक्स माइनस 7 वाई बराबर -42, ये हो गया 1, तथा एक्स माइनस 3 वाई बराबर 6, ये दोनों आपके पास प्राप्त हुआ। अब इसे क्या करना है कि ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए इन दोनों समीकरण से आपको मान सारणी तैयार करना है। तो आलेख खींचने के लिए आप कोई भी दो बिंदु को यदि मिला देते हैं तब आलेख खींच सकते हैं, लेकिन आप किसी भी समीकरण के लिए कम से कम 3 बिंदु को जरूर दर्शाएं।
क्योंकि 3 बिंदु से आपका जो आलेख होगा बिल्कुल करेक्ट बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 2 बिंदु से तो कहीं ना कहीं तो आप आलेख खींच ही सकते हैं, गलत भी होगा तो भी। 3 बिंदु एक ही लाइन पर आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, बिल्कुल सही बना होगा। तो इसलिए हम समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, दोनों से आप पहले मान सारणी तैयार करेंगे और उन्हीं मान सारणी के आधार पर हम लोग फिर उसको आलेख पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इससे आप क्या करेंगे, इसका मान सारणी तैयार करेंगे। यहाँ लिखेंगे मान सारणी। कितना मान आपको लेना है, तो मान सारणी में आपको 3 मान लेने होंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। चूँकि आपको पता है किसी भी बिंदु के लिए सबसे पहले आपको x का मान देना होता है और y, चूँकि बिंदु के निर्देशांक x, y होता है, पहले x का मान बाद में y का मान। इसमें आपको 3 मान के लिए 3 कॉलम बना देने होंगे। अभी समीकरण से आप किसी एक के लिए, जैसे कि मान लेते हैं हम x बराबर -7 को दाईं पक्ष में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -42, -7 का हो जाएगा +7y। अब देखिए ये समीकरण बन गया अब x बराबर -42 + 7y। और y का आप कुछ भी मान रखिए अपने से सोच करके, जब ये कैलकुलेशन होकर पूरा आएगा तो किसका मान प्राप्त होगा, x का। तो आप y का ऐसा मान रखिए जिसमें कि दशमलव में और भिन्न के रूप में ना आए, पूर्ण संख्या के रूप में आए या फिर पूर्णांक के रूप में आए। भिन्न और दशमलव को छोड़कर है, चूँकि भिन्न और दशमलव को संख्या रेखा पर दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हालांकि उसे भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन आसानी होगी आपको केवल पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के रूप में हो तो y का ऐसा मान लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं y का मान 5 ले लेते हैं, y का मान 5। तो सोच के देखिए कि x का मान क्या होगा यदि हम y का 5 लिए तो -42 + 7, y के स्थान पर हमने क्या रखा 5। जब इसको हल करेंगे तो -42 प्लस ये हो जाएगा 35, और -42 में से 35 को अब घटाएंगे, चूँकि एक माइनस और एक प्लस है, क्या बचेगा आपके पास माइनस में 7। तब x का मान क्या प्राप्त हुआ -7, यहाँ लिख देंगे माइनस में 7। ये क्यों हुआ, जब y बराबर आपने क्या रखा 5। इसी प्रकार से 3 मान के लिए आप कैलकुलेशन ही करते जाएंगे, नहीं भी करेंगे तो आप सोच के ही मान सारणी को तैयार कर सकते हैं। तो इस बार आप y के स्थान पर रखते हैं हम लोग 6। तो यदि यहाँ 6 रखेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, 42 और 42 को यदि आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। y के स्थान पर इस बार रखते हैं 7। तो देखिए 7 से 7 का गुना होगा तो 49 हो जाएगा, 49 में 42 को यदि आप घटाएंगे क्या मिल जाएगा 7। इस प्रकार मान सारणी आपका तैयार हो गया, कौन सा, समीकरण 1 के लिए। अब मान सारणी समीकरण 2 के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए क्या करना है, हम लोग यहाँ लिखेंगे मान सारणी 2। इसमें हम लोग समीकरण 2 के लिए मान सारणी को लिखेंगे इसमें। तो ये होगा आपका x का मान, ये होगा y का मान। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ से अब लेते हैं x माइनस 3y बराबर 6। इसमें भी आप x के लिए मान सकते हैं, x बराबर यदि -3y दाईं पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 3y। y के स्थान पर आप यदि 0 रखते हो तो 0 गुना होगा 3 से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी कि इधर क्या बच जाएगा आपका x के 6 बच जाएगा। यदि माइनस का 1 लेते हो, y के स्थान पर क्या लेंगे माइनस का 1, तब क्या हो जाएगा, अच्छा इस 0 वाला आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, 6 + 3, y के स्थान पर क्या लिए हैं 0, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कि 6। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ था 6। अब क्या करेंगे, y के स्थान पर -1 लेंगे। तो देखिए यहाँ -1 लेते हैं तो ये -3 बन जाएगा, तो 6 में -3 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास 3। अच्छा माइनस का यदि आप लेते हैं 2, तो देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी कि माइनस का 6 और प्लस का 6 मिलेगा आपको क्या 0। इस तरह से माइंड में ही कैलकुलेशन करके मान सारणी को भर सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक मान को इस समीकरण में बैठा करके भी ला सकते हैं। तो जो मान सारणी आपके पास ये दोनों प्राप्त हुआ है, इसे ही आप ग्राफ में दर्शाएंगे। तो चलिए आप ग्राफ में दर्शाते हैं कि इसको आलेख में कैसे दिखाते हैं। चलो देखिए हमने एक ग्राफ तैयार कर लिया है। इस प्रश्न में मैं आपको बढ़िया से समझा कर सभी मान को इसमें दर्शाने के लिए बता दे रहा हूँ। बाकी के जो प्रश्न होंगे उसमें ग्राफ वाला जो काम होगा आप स्वयं से करेंगे, बाकी का जो समीकरण तक हम आपको बता देंगे। ध्यान से इसमें समझिए, एक ऊपर से नीचे जो लाइन खींची गई है इसको ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, इसे हम वाई एक्स, और बाईं से दाईं जो लाइन खींची गई है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। जब जहाँ दोनों ही टकराती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है उसे कहा जाता है मूल बिंदु, यानी कि 0,0। तो इस पर जो मान होगी वाई एक्स पर, तो जो नीचे का मान होगा सब माइनस में होगा, और एक्स अक्ष पर जो बाईं तरफ का मान होगा वो माइनस में होगा, बाकी सभी प्लस में होंगे। तो मान सारणी देखिए यहाँ पर दोनों में हाईएस्ट मान आपको क्या दिख रहा होगा, तो सबसे अधिकतम मान 7 दिख रहा है। आप इसमें देख रहे हैं कि बिंदु कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदु तक प्राप्त हो रहा है। तब इसमें बिंदु को दिखा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आपका क्या होगा -1 -2 -3
-4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। इसी प्रकार ऊपर भी आप ले सकते हैं 9, चूँकि हमें 7 तक हाईएस्ट है, वहाँ मिल जाएगा आपको। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका पूरा मान इस पर तैयार हो गया। सबसे पहले हम मान सारणी 1 के लिए सभी बिंदुओं को इस पर ढूंढेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या है, -7, 5। तो जो भी कॉमा से पहले का मान है वह एक्स अक्ष के लिए है, तो -7 एक्स अक्ष पर कहाँ मिलेगा, तो बताए थे बाईं तरफ में माइनस वाला होता है। देखिए -7 यहाँ पर है नहीं, -7, तो ये बिंदु यहाँ मिल जाएगा। और वाई में कितना कह रहा है, 5, तो वाई में आपका 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तब बस -7 के ही सामने आपको 5 तक जाना, यानी कि इसके सामने इधर से क्या मिल जाना चाहिए, 5, इधर से मिल जाना चाहिए -7। तो ये बिंदु जो आपका तैयार हुआ, देख रहे हैं ये किसके सामने है, तो 5 के सामने है। और इधर से यदि इसको मिलाएंगे तो किसके सामने आपका आ रहा है, -7 के सामने। तो ये बिंदु क्या हो गया, -7, 5। इसी प्रकार भी अन्य बिंदु को मिलाएंगे। एक्स के लिए 0 है तो दोनों के लिए 0 तो यहीं पर होगा। और वाई में कितना, 6 है। 6 आपको देखिए इसी रेखा पर ऊपर यहाँ मिल जाएगा, तो वो जगह पर 0, 6। और फिर है 7 और 7, एक्स में 7 और वाई में भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सब चलते चलिए, तो 7 और 7 दोनों मिल जाना चाहिए एक साथ। तो देख रहे हैं कि 7 कहाँ मिल जा रहा है आपके पास, इधर से चलेंगे, देखिए लगभग यानी कि इस जगह पर आपका 7 मिल जा रहा है, यानी कि 7 कॉमा क्या हो जाएगा, 7। जब ये तीनों लाइन को आप मिलाएंगे तो देखिए कि तीनों आपका एक लाइन पर आ जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये तीनों ही बिंदुओं का क्या आ जा रहा है, एक लाइन पर स्थित है। इसका मतलब कि आपने जो मान तैयार किया बिल्कुल सही था। अभी तीनों लाइन से होते हुए एक आप रेखा खींच देंगे, इस तरह से आपका एक रेखा तैयार हो गया। यही क्या हुआ, आपका ये आलेख हो गया समीकरण 1 के लिए। इसी तरह से समीकरण 2 का भी आलेख खींचेंगे। समीकरण 2 में आपको ढूंढना है सबसे पहले एक्स में 6, एक्स में 6 आपको यहाँ मिल जाएगा, वाई में 0, तो 0 तो ही होगा। तो ये मान आपका 6 कॉमा क्या हो गया, 0, ये वाला मान। और एक्स में 3, वाई में -1, तो एक्स में 3 यहाँ पर होगा, वाई में -1 जस्ट इसके नीचे होगा, यानी कि यहाँ होगा, तो ये हो गया। फिर 0, -2, एक्स में 0 और वाई में -2, तो -2 देखिए इस स्थान पर होगा। जब तीनों बिंदु को आप मिलाना चाहेंगे तो देखिए यह भी आपका एक लाइन पर स्थित है। इस प्रकार आप इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए बिंदु 1, 2 और 3 तीनों एक लाइन पर स्थित है, इसका मतलब कि यह आलेख आपका सही है। इस तरह से आप इसको ग्राफीय रूप में दिखा सकते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में आप सबसे पहले समीकरण तैयार करेंगे, फिर मान सारणी निकालेंगे और इस तरह से ग्राफ में आप आलेख खींच सकते हैं। चाहे तो आप ग्राफ कॉपी। अब है प्रश्न नंबर 2, इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो बताया था आपको कि बीजगणितीय रूप का मतलब क्या हो गया, वही आप जो समीकरण तैयार करेंगे, और ज्यामितीय रूप जो इसका आलेख आप खींचेंगे, यानी कि ग्राफ में दर्शाएंगे। तो चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो क्रिकेट टीम के जो कोच है वो 2 चीज़ें खरीद रहा है, बल्ले तथा गेंद। तो प्रत्येक बल्ले तथा गेंद को मान लेंगे, इसको हम लोग माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y रुपये। प्रश्न से देखते हैं कि क्या कंडीशन इसका दिया गया। तो 3900 रुपये में 3 बल्ले, तो एक बल्ले को हम x रुपये में खरीदते हैं, तो 3 बल्ला कितना में खरीदेंगे, 3x में खरीदेंगे, प्लस एक गेंद को y रुपये में खरीदते हैं, तो 6 गेंद को कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों मिलाकर कितना दिया जाता है, तो 3900 रुपया। तो ये आपका समीकरण हो गया फर्स्ट। तथा दूसरा कंडीशन क्या है, तो इस बार अब एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद। तो एक बल्ला खरीद रहा है इसलिए x रुपया, प्लस 2 गेंद खरीद रहा है तो 2y, दोनों मिलाकर इस बार कितना दिया जा रहा है, तो 1300 रुपया। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो ये दोनों समीकरण से आप मान सारणी तैयार करेंगे और ग्राफीय विधि में इसको हल करेंगे। चलिए इसका मान सारणी तैयार करते हैं। देखिए समीकरण 1 से 3x + 6y = 3900। मान सारणी 1 के लिए x और y हमने कॉलम बना दिया। सबसे पहले हम लोग किसी एक के लिए हम बनाते हैं समीकरण। तो मान लेते हैं कि x एक चर रखेंगे, बाकी सबको दाईं पक्ष में ले जाएंगे। तो उधर है 3900, प्लस 6 का उधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस में 6y, और x के साथ में 3 का गुना का संबंध है तो वह क्या हो जाएगा, भाग के संबंध में। अब यहाँ y का कुछ आप ऐसा मान ढूंढेंगे जो 3900 के साथ क्या होगा, घटाया जाएगा और पुनः फिर 3 से विभाजित भी हो सकेगा, यानी कि भिन्न और दशमलव में आपको मान नहीं रखना है। तो 6y के स्थान पर आप रख लेते हैं, मान लेते हैं कि रख लेते हैं 6 का कुछ बड़ा बड़ा ही यहाँ मान आपको दिखता होगा, कुछ बड़ा मान आप रखिए, चूँकि 100-200 का अंतराल वाला जो चलेगा। तो हम रख लेते हैं 400,
देखिए क्या रख लेते हैं 400। यदि आप यहाँ 3900 माइनस 6 गुना करते हैं 400, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखिए 3900 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2400। तो अब डिवाइड होगा 3 से, तो 9 में 4 गया तो कितना बच गया 5, और 3 में 2 गया तो 1, यानी कि आपके पास कितना बच जाता है 1500 बटे कितना 3। इसको जब आप काटिएगा तो क्या मिलेगा आपको 3 5 15 यानी कि 500। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 500। इसी प्रकार आप सोच सोच करके इसमें भर सकते हैं। अब लेते हैं वाई का मान 500। यदि यहाँ 500 रखेंगे तो 5 छक 30 यानी कि 3000 हो जाएगा। तो 3900 में 3000 को घटाएंगे तो बचेगा 900। 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 300। चूँकि यह मान बहुत बड़ा था इसलिए यहाँ आपको 100 150 200 में से ऊपर ही आएगा। तो अब देखते हैं अगला। इस बार लेते हैं हम लोग 600। यदि 600 यहाँ रखेंगे तो 6 छक 3600 हो जाएगा। तो 3900 में 3600 घटाएंगे तो बचेगा 300। 300 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 100। इस प्रकार ये 3 मान आपको प्राप्त हो गया। अब चलते हैं मान सारणी 2 के लिए। तो मान सारणी 2 के लिए समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 था x प्लस 2y बराबर 1300। इसमें हम x के बराबर में रखते हैं, प्लस में 2y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस 2y। अब यहाँ y का मान आप जो भी रखेंगे हल हो करके x का मान आ जाएगा। तो y के स्थान पर हम लोग रख लेते हैं 500। देखिए 500 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2, यहाँ गुना हम कितना कर देंगे 500। तब क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 पचे कितना हो जाएगा 1000 यानी कि 1000। 1300 में 1000 को घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 300 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। इसी प्रकार और भी मान आप लेंगे। यदि आप y के मान 400 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 800। तो 1300 में 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 500 बचेगा। यदि आप 600 यदि मान लेते हैं तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। तो 1300 में 1200 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 100। इस प्रकार ये आपका मान प्राप्त हो गया। अब इन्हीं मानों को आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे। चलिए इस प्रश्न में भी आपको मैं ग्राफ पर दिखा देता हूँ इसका आलेख कैसा खींचा जाएगा। बाकी का जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें आप स्वयं से करके देखेंगे। देखिए मान सारणी 1 में 3 बिंदु प्राप्त हुआ है और मान सारणी 2 में भी 3 बिंदु ये सभी प्राप्त हुआ। इसको आप इस ग्राफ में आप दिखाएंगे। मान सारणी 1 के लिए सबसे पहले पहला बिंदु है 500, 400। चूँकि यहाँ देख रहे हैं सभी मान 100 से ज़्यादा ही है, 100 से लेकर 700 800 तक का। यदि आप संख्या रेखा पर बिंदु का जो ये प्रत्येक बिंदु की दूरी 1 2 3 4 करके लेंगे तो आप किसी एक पेज पर 100 तक नहीं दिखा सकते हैं। 800 900 10 1000 आगे और बड़ी बड़ी संख्या भी दिखानी पड़ सकती है, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो क्या करेंगे, दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है जिसको एक इकाई कहते हैं, एक इकाई का माप आप यहाँ 100 से 200 200 से 300 ऐसे लेकर चलेंगे। और बड़ा मान आएगा तो 500 से 1000 1100 से 1500 ऐसे करके भी लेकर चलेंगे। जितना आपका मान हो उसी अनुसार से इसके गैप में आप इसकी संख्या को लिखते जाएंगे। सबसे पहले 500 और 400 देखते हैं। एक्स में 500 देखिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। देखिए ए बिंदु आपका 500 का है, वाई में है 400। तो इधर से आप 400 देखिए कहाँ मिल जाएगा, इधर से चलिए तो 400 जा रहा है और इधर से चलिए तो 500 वाला लाइन है, दोनों बिंदु यहाँ मिल जाता है। अब आते हैं 300 और 500। तो देखिए 300 आपका ये हो गया और 500 ठीक इसके ऊपर में आपका 500 यहाँ हो जाएगा। 100 और 600। तो देखिए 100 यहाँ हो गया और 600 आपका कहाँ हो जाएगा, देखिए इस जगह पर हो जाएगा। अब जब तीनों बिंदु मिल गया इसको आप स्केल द्वारा लगा लेंगे। देखिए तीनों आपका एक लाइन पर आ चुका है। इसको आप ऐसे करके एक आलेख खींच देंगे। ये हो गया आपका पहला समीकरण का आलेख। दूसरा समीकरण में 300 और 500। तो 300 यहाँ पर है और 500 देखिए यही बिंदु हो जाएगा जो पहले से मिला हुआ था। ये क्या था आपका 300 500 का बिंदु था। अगला है 500 और 400। देखिए 500 और 400 ये भी पहले से मिला हुआ है। और 100 और 600। तो इसमें भी देखिए 100 और 600 यानी कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक इस पर आ जाएंगी। दोनों रेखा एक के ऊपर एक आएंगे यानी कि यही रेखा आपका दोनों, ऐसी रेखा को बोलते हैं समपाती रेखा। आगे आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। और आपको पीछे भी बताए थे कि समीकरण में 3 कंडीशन बनता है कि दोनों रेखाएं समांतर हो सकती है, समपाती हो सकती है, या तो फिर असमांतर होगी यानी कि दोनों, या तो फिर प्रतिच्छेदी होगी यानी कि कहीं न कहीं जहाँ ये दोनों मिलेंगी। तो ये कैसी रेखा हो गई, समपाती रेखा, यानी दोनों एक ही समीकरण पर आया। इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं जो ग्राफीय विधि से दिखाया जाना हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 140 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ 2 चीज़ दी गई है सेब और अंगूर, तो उसका मूल्य को हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 1
केजी 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? अगर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदता है 140 में, तो 2 केजी सेब का दाम हो जाएगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर का हो जाएगा 1y बराबर 140 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर के लिए 2y बराबर ये हो जाता है आपका 300 रुपया। ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। इस समीकरण ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया, और इसको जब आप ग्राफ में दिखा देंगे तो वह ज्यामितीय रूप हो जाएगा। इस प्रश्न में आप स्वयं से ग्राफीय विधि में इसको ग्राफ में दिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,